एक बार अगर जी लाग लग जाएगा तो फिर लागे हो आप, इसमें कोई शक नहीं। तभी पार्टी सिस्टम बन रहा है कि आप और सब मेहनत करके। और इसमें कितने बनाए? 3000 तो नाड़ा बनाएगा, रोहतक तक बनाए हैं? 1000 वो 1000 बना दे। ऐसे मत कर, जो साची खबर दिया कर। तो ठीक। ये एसपी आई जीता इन्हें पिछला दे, हम तो कुछ भी कौन है। क्यों, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो हाँ ठीक है, बना दी। चलो, मेरा उम्मीद है कि भाई सारे हम एक साथ होकर के इस काम को करेंगे। रही बात भाई ये मंत्रालय वाली, देखो कई साथियों से मेरे ख्याल में आज मंत्री बनने के बाद कई साथियों से शायद मुलाकात ना हुई हो, लेकिन भाई ये मंत्रालय आपकी देन है। वो लिखा करा ना भाई, डेडिकेटेड टू यू, मतलब आपकी देन और आपको ही समर्पित है। इसमें ये नहीं है कि भाई डॉक्टर मंत्री बन गया। मैं इस बात की भी मुझे तकलीफ़ रहती है, इसमें करेंगे, इसमें कांटा छाटी करके कि गोहाना में समय ज़्यादा लगना चाहिए। भी ये शुगर मिलों के उद्घाटन है, कि कोऑपरेटिव वाले 2 फंक्शन आ गए, बड़े बड़े स्टेट लेवल के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसमें गुड़गांव था, एक रोहतक था, और शादियां भी हैं। शादियां पर तो घना हजोर कमा रहे, ये सारे ये संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी से में जाना पड़ता है। तो लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, सब संभालेंगे। एक एक गांव में आकर के पूरा टाइम देंगे और अपने जो काम जुम्मे रहेगा उसको भी करेंगे। जो बात हमने बोली थी वो बात मुख्यमंत्री जी से डिस्कस हुई है। गोहाना को जला बनाने वाली, गोहाना फाटक मुक्त वाली और ये जाम मुक्त वाली, ये बातें सारी कर ली हैं। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बातें धीरे धीरे करके बातें चढ़ेगी सिरे। दूसरा मैं कह रहा था भाई, जो नौजवान साथी, जो हर एक परिवार में ये है कि भाई नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई एक सोसाइटी में जो है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 33,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है। 50 लाख से 55 लाख लोग उसमें जुड़े हुए हो। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना भी, इसको भी समझो, मैंने कराया है इसमें कि भाई जो महकमा है कैंप लगा करके आप लोगों को इसमें बताएं, और कोशिश करता हूँ पहला कैंप गोहाना में लगाएंगे जल्दी इसमें लगा करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होकर के नौजवान साथी आए और आए, उसको समझें भाई किस तरह से सोसाइटी बना करके उनसे क्या क्या काम आप लोग जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। देखो, जो ईमानदारी से और जो मेहनत करके जो काम करना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये मौका, बहुत अच्छा अवसर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें कैंप लगा करके आप लोगों को समझाया जाए कि क्या क्या कर सकते हैं। सरकार 2 लाख नौकरियां सरकार लगाएगी, 2 लाख नौकरियां। उनमें भी ये कहूँगा भाई अपने जितने भाई बंद हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, बेटी है, और किसी का कोई रिश्तेदार है, उसको थोड़ी सी आप इस बात को देखो, ये पारदर्शिता जो नौकरियों में हुई है उसमें आप लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जो नौकरियों में सिफारिश जो थी, ये सिफारिश तो कांग्रेस का कल्चर था, कांग्रेस की संस्कृति थी सिफारिश। हमारी तो कभी संस्कृति रही नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों की, भाई सिफारिश से नौकरी लगे। क्यों डॉक्टर साहब, इनके धीरे हुए मेहनत करके काम हो। तो जो थोड़ा सा भी पन्ना पलटता है उसको 1000% उसको नौकरी में हिस्सा ज़रूर मिलता है। मैं 10 को, मैं पीछे तो मैं कह रहा था मैं 4-5 को जानता हूँ, लेकिन मेरे तो और बढ़ गया नंबर। 10 परिवारों को तो मैं ऐसा जानता हूँ जो मेरे पास आए, जब उनका इंटरव्यू नहीं है, बोला अप्लाई करा, मैं थोड़ा भाई मेहनत कराओ बच्चों को। कुछ किसी ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराया, किसी ने नहीं कराया, किसी ने अपने आप मेहनत की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उनको नौकरी मिली। लेकिन उनको लगता ऐसे है
उनको ऐसा लगता है भी शायद डॉक्टर साहब ने हमारी को सिफारिश करी, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैंने उनको भी मना कर दिया कि हमारी सिफारिश से नहीं, अपनी योग्यता से लगे तुम्हारे बच्चे। 2 तो लड़कियां लगी, अपनी योग्यता से लगे। तो ये आप मान करके चलो, बिल्कुल भी पिछलने की बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, खूब नौकरी जिनमें टेस्ट होंगे उसमें आपका नंबर जरूर आएगा, और नौकरियों के रास्ते निकलेंगे, और जो है सिस्टम जो है तरह तरह से बढ़ता रहेगा। और कोई काम शुरू करना चाहता है, कोई टेक्निकल हमारा साथी कोई काम शुरू करना चाहता है, उसकी भी हर तरह से मदद होगी। वो भी अपना काम शुरू करने के लिए सारी बात जो है आगे बढ़ाए, जिसने भी काम करना है। लेकिन खोजना खुद पड़ेगा कि भी मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों जी जागलान साहब, खोजना खुद पड़ेगा कि खोजोगे तो पता लगेगा हाँ भी मैं ये काम मैं कर सकता हूँ। तो मैं हाँ ये मुझे बताना जहाँ जहाँ कमियाँ हैं इसको पूरी करें, ठीक है। और भाई किसी भाई ने कोई पूछना हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ किसी ने आपस में बातचीत करनी हो, वो बात करें, वो तो करेंगे। और बताओ। ठीक दे देना, लिख लेना ठीक। और भाई तेरा तू 2000 बना कर कराऊंगा सबसे पहले तेरा। ये मतलब छोड़ दो इन चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था, कति खत्म कर दो। सुनो, बल्कि मैंने बता रहा मत ठाओ, हम तुमने करते को कारण मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताऊँ। सुनो, मैं ऐसा है, एक मिनट सुन लो, 1 मिनट। मैं फ़ोन पे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई डॉक्टर कहाँ है, मेनली गहलोत साहब। मैं आपको 5-7 दिन और जाते हैं, मैं फिक्स कर दूंगा, आपको फिक्स कर दूंगा भाई 2 दिन को आना कि आपने किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि किम हो जाए उन 2 दिनों में मैं कहूँगा ही रहूँगा, ठीक है। पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ डॉक्टर के नंबर पे एक बार भी फोन मिलाया हो, कहीं आने स्वाद भी आओगे भाई, फोन मिलाया मिलता थे फोन। चलो चल कोई बात, बैठ जाओ, कोई बात। एक बात और है, कोई बात नहीं, तुमने मिलाया होगा नहीं ठा होगा, कोई बात नहीं, खाओगे। चलो करते हैं। 1 मिनट बैठ जा, पर मिला बैठ जा तेरी सुनेगा। अच्छा दूसरा मैं एक बात और कहूंगा, देखो सुनो, मैं बार बार कहता हूं, फिर कहूंगा कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। डॉक्टर साहब इसका मतलब समझ लियो। कारण क्या है, क्या जिम्मेवार है कि कदे को भाई बन के, को भतीजा बन के, को रिश्तेदार बन करके कोई भी इधर उधर की बात करता है तो आपने बताना चाहिए। कदे लुट पिट करके आगे बैठो फिर मैंने बताऊं, समझा? हमारी उसमें सुन तो लो, कोई भी हो साले की मुंडी पकड़ के ले आओगे तो मैंने घना बढ़िया लगे, समझ गए। कोई भी अगर बदमाशी करता है, बोला फोन करा किसी अधिकारी को, बोला मैं असली गाड़ी में बैठा हूँ, मंत्री जी अगली गाड़ी में बैठे, यूँ काम करता हूँ। ये इसका ले आओ ना, नंबर साले घेर कर रगड़ो। ये क्या आप फोन अधिकारी मेरे को बताइए। देखो आधिकारिक रूप से ये सुनील है, सुनील मालू, मोहन है, ठीक है, और भाई विपिन है, और कोई एक आधा तुम देना चाहते हो कुछ ना, कोई जी कि मैं पसंद से कम आए, कोई एक आधा पब्लिक में से कोई दे दियो। मतलब डॉक्टर शमशेर को भी, प्रोफेसर साहब को भी कोई दिमाग एक आधा बालक आप दे दो। कोई अगर और कोई देना चाहता हो, कोई भी कोई साथी, तो उसकी भी पूरी तैयारी उसने भी रख लेंगे, ठीक है। नहीं बढ़िया, समझे? नहीं बस
नहीं, ठीक। एक मेरी बात सुनो। सुनो, फिर भी सुनो। एक जो टीम में है सारी बड़ी आके दिए टाइम ही करे बढ़िया तरिया जो काम लेगा हमारे काम भी करे हमारे फोन भी करे बहुत बढ़िया एक और सुनो, एक और बात सुनो। एक अपने गोहाना में, गोहाना की बात कर रहा हूं मैं, गोहाना में जितना प्रशासन है, हम एक बार मीटिंग ले लेता हूं। प्रशासन को मैंने पहले भी कह दिया भाई बहुत ईमानदारी से गोहाने में काम चलेगा। फिर भी किसी अफसर में कोई कमी लागती हो, अभी अदला बदली हुई नहीं है, प्रशासन की अदला बदली मुख्यमंत्री जी की तरफ से होंगी प्रशासन की, हैं? कोई बात नहीं। देखो सुनो, अफसर की मरोड़ तोड़ने की बात मत करे, अफसर से काम लेने की बात करो। भाई काम ले, मरोड़ तो उसका अफसर है भाई, समझे? इस बात में मत पड़ो भाई किसी की मरोड़ तोड़नी हो करनी है अपने। हाँ, हम उस अफसर को पसंद करेंगे जो रखता हो जी 1 क्विंटल की मरोड़, लेकिन ईमानदार हो और हमारे कार्यकर्ताओं के काम करे, उसकी हम मान सम्मान करें। ठीक है जगन साहब, बिल्कुल। हम ये नहीं कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोई अफसर ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा जो कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करे और भाई कोई भ्रष्टाचार करता, बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस। ठीक है, तुम भी अपनी साड़ बाल रखो, अपनी साड़ बाल चारों तरफ रखनी चाहिए। और बताओ। कांग्रेस की सरकार में जी वो बंदे वो जमाने लग गए जी अब सब ठीक हो रहे हैं सारे सब मरोड़ से मिलेंगे सर हमारे मैंने सुर तो लियो करे है ये सूरज भान, ये धानकों वाला लड़का है जो कि मरोड़ तो लिखट की, लेकिन ये मारे में भी कांग्रेसी बढ़ रहे हो तो वो कुकर थे हैं तो भी कसिम साहब वो कुकर थे हैं। नहीं वो तो ठीक है हमने, लेकिन ये है कि भाई मारे में बढ़ तो जाओ, लेकिन उसका भी चौकसी आपसे रखनी है कि मारे से कोई फायदा नहीं लेकर, फायदा हमारा वर्कर का सम्मान हो, हमारे वर्कर की वजह से उसको किसी तरह की तकलीफ ना। और क्या बात पाछले बता भाई कुलदीप कैमरा गया और केस बता भाई सरपंच साहब है और केस बोल भाई प्रधान जी हैं ठीक है बोले अब तू दिखे था मौज हो रही क्यों क्यों मैं जरूर बोले इधर ठीक है पंचाल साहब चलो हैं मैं तुमने पहले कह रहा था थोड़ी सब्र रखो, ये नायब सैनी का राज है, लिख लो भी फिर दोबारा कहूँ इसमें तुमने मज़ा आओगा, स्वाद आओगा, आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सब्र समझे। लेकिन वर्कर में भी पेशेंस जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। वर्कर ने घमंड नहीं करना है, वर्कर ने सरकार का घमंड नहीं करना है, वर्कर ने सेवक बनकर रहना, सेवक बनकर रहना। ये नहीं कि भाई किसी जा कुर्ता पकड़ लिया गला पकड़ लिया, ऐसा काम नहीं करना। वर्कर ने सेवक बनकर रहना है। अगर कोई इस तरह की कोई शरारत कर रहा है, अफसर जिसमें तुम तंग आगे हो, बथरी नहीं सुन रहा, मेरे कान में आगे बतानी डॉक्टर साहब फलाने अफसर से हम दुखी, वो पार्टी के हित का नहीं, तो सब ठीक है। तब न उलझना नहीं है, तब न उलझम पुलझम नहीं होना है, तब ने मेरे को बताना है कि भाई ये, और उसको पूरी तसल्ली करके, ये नहीं कि भाई किसी का एक का चलान काट दिया बोले जी फलाना अफसर तो बेकार है, मतलब वो कानूनी तौर पे भी सारा कि वो 10-10 साल की जो गाड़ियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना भाई, पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी सख्ताई हो रही है।
वो गाड़ी गुड्डी अब थोड़ी सख्ती हो रही है, तो मजबूरी। तो और कोई ठीक है, तो मैं सभी का भाई, हमारे अध्यक्ष जी भी समस्या बाद में। अच्छा एक बात सुनो, मैं एक बार वो DSC समाज का सतीश प्रोग्राम में था ना, एक बार मैं वहाँ जा कर के फिर उल्टा हूँ। अगर किसी ने पर्सनल तौर पे मिलना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा।